Hello, students. How are you? I hope you all are doing well. And today we are going to do a topic from class ninth physics, and the chapter is motion, and the topic is that is graphical representation of motion. Okay, students. Particularly in this topic, we will study two kind of graphs. One is distance time graph, and second is velocity time graph. Okay, so let's start with the distance time graph. In this distance time graph, we will study three different cases. Okay, we will study three different cases. The case one, when the object is stationary, means जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पर रुका हुआ है, वो किसी भी तरीके का मोशन नहीं कर रहा. सेकेंड, वी विल स्टडी यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में. एंड देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो जिन स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन नहीं ध्यान है, वो अपनी एनसीईआरटी को कंसिडर करें. पहले इसकी डेफिनेशन को लर्न करें, समझें, एंड देन आफ्टर इस वीडियो को कंसिडर करें. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट ग्राफ, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. So I had brought here stationary body. So student, when any object, first of all, sorry, basically this is a distance time graph या velocity time graph. दोनों ही graphs में से कोई भी अगर graph हो, at that time we will represent the time on x axis. ध्यान रखिएगा इस बात को, टाइम जो है वो always x axis पर डिनोट करेंगे. Okay, when now the stationary graph or stationary body, the graph for stationary body is that is a straight line and parallel to time axis. जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है, देन उसका ग्राफ ऑलवेज पैरेलल होगा और स्ट्रेट लाइन होगा किसके, टाइम एक्सिस के साथ. द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल विद टाइम एक्सिस. ओके, बिकॉज चाहे कितना भी टाइम हो जाए, लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे जो टाइम एक्सेस शो किया हुआ है उसमें अगर मैं यहाँ पे मार्क भी करूँ, टाइम को अगर मैं मार्क कर दूँ 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो किसी भी टाइम पर जब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट आएगा. सो दिस इज़ द इन्फो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, सो लेट्स मूव टू द second case of distance time graph, that is uniform motion, when the object doing uniform motion. Students, in this graph this is also a straight line graph, but where it differs from the stationary body graph, तो this is differ in that way कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन तो है, बट ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है. ओके, this is inclined with the axis. Okay, this is inclined with the x axis or y axis. and जो मैंने यहाँ पे ये ग्राफ शो किया हुआ है, this is passing from origin of the axis. Okay, y और x axis जहाँ पे कट करते हैं उस पॉइंट को origin बोलते हैं, एंड उसको 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इस ग्राफ की एक खास बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, नंबर 1. नंबर 2 कि इस ग्राफ का जो इंक्लाइनेशन है या फिर हम कहें कि जो एंगल है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा विद द टाइम एक्सिस. आप कहीं भी इसको मेज़र करेंगे कितना भी आगे चल के, अगर ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए है तो इसका जो एंगल है विद द टाइम एक्सिस वो कांस्टेंट रहेगा. ओके, एंड आई रॉट हियर द डी ग्राफ. डी मीन्स डिस्टेंस टाइम, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आप इसको कंप्लीट लिखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, distance time graph for uniform motion of a body is a straight line having a constant angle or constant slope with the time axis. So सुन, जो ये inclination है इसका time axis के साथ, ये इसकी slope भी बोल देते हैं इसको. ठीक है, इसमें देखिए कि मैंने ये जो ग्राफ बनाया है इससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊं, इससे हम
किसी जिस ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ है उसका किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे स्पीड जो है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट? जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक केस कंसिडर किया है कि 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड का जो टाइम है उसके बीच में हम इसकी स्पीड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो 2 सेकंड इसके लिए देखिए सबसे पहले हम आप देखिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज़। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ यहाँ पर पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर देखिए 2 to 4 सेकेंड टाइम इंटरवल, तो यहाँ से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। 4 - 2 इट विल कम 2 सेकेंड। एंड पर्टिकुलरली उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो डिस्टेंस ट्रेवल है अगर हम वो फाइंड करेंगे, दैट इज 8 - 4 मीटर। ओके, देखिए मैंने ये परपेंडिकुलर्स डाल रखे हैं, इससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उसी टाइम पीरियड के अंदर। सो देन यहाँ पर जो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल आई वो आई 4 मीटर एंड टाइम आया 2 सेकेंड। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इट विल कम 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो this is the speed this data we extract from this graph। okay, and ये जो speed हमने इससे find की, इसको इस ग्राफ के अंदर slope of graph भी कहते हैं। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। समटाइम अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल दिया हो और उसमें आपसे डायरेक्ट ये ना पूछ के कि स्पीड फाइंड कीजिए, आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट इसकी स्पीड फाइंड कर देनी है किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर। मैं ये बोल रहा हूँ किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर, बिकॉज ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें स्पीड जो है वो आप किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर निकालोगे तो कांस्टेंट आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो सिंपल, नॉन यूनिफॉर्म जो है उसमें जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है, जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उसके अंदर उसकी मोशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर हम 5 मिनट पे हम अगर उसकी डिस्टेंस को अगर नोट कर रहे हैं कितना डिस्टेंस मूव हो रहा है या, तो वो इक्वल नहीं आ रही है। तो इसमें 2 केस इसके भी आगे बन जाते हैं, व्हेन द स्पीड इज़ डिक्रीजिंग एंड अदर इज़ व्हेन द स्पीड इज़ इंक्रीजिंग। ओके, दोनों ही ग्राफ्स में डिफरेंस देख लीजिए कि जब स्पीड डिक्रीज कर रही है तो ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे की तरफ टर्न होना शुरू हो गया है, एंड व्हेन द स्पीड इज़ इंक्रीजिंग तो ग्राफ जो है वो कंटिन्यूटी में ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो लाइन्स हैं ग्राफ की वो स्ट्रेट लाइन ना होकर कौन सी लाइन है? कर्वी लाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ graphical representation, that is distance time graph. Okay, now let us discuss the second type, that is graph. 1 minute please. Yes, this is the velocity time graph. Okay, इसमें भी 3 केसेस आएंगे, when the velocity is constant, and when the uniform velocity and non-uniform velocity. Okay, so let us start with the first, when the constant velocity, when the body moving with constant velocity. So students यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ओके, सो वेलोसिटी है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते हैं कि जब अगर क्वेश्चन दिया जाए कि विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, फाइंड सम फिजिकल क्वांटिटी, सो स्टूडेंट्स आर सेइंग कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। नहीं, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें ये बोला जाए कि द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड द ग्राफ इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड in that condition we can say the object is stationary position. But when the same question is asked and a little bit changed, that is velocity time graph, so उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट अस डू कि हमने ये ग्राफ बनाया है, इसमें देखिए क्लियर पता लग रहा है जो ग्राफ है दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, नंबर 1। अब इस ग्राफ से हम कौन सी इन्फो है जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस ग्राफ से हम क्या इन्फॉर्मेशन है जो
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में एक खास बात ये है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, सॉरी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें ग्राफ अपने नीचे जितना एरिया स्वैप्ट कर रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर जितने टाइम के लिए वो ग्राफ बनाया गया है उस टाइम ड्यूरेशन में उस वेलोसिटी के अंडर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, एरिया अगर ग्राफ ने जितना एरिया स्वैप्ट किया दैट इज इक्वल टू द एरिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, नाउ अब ये अगर ये डिस्प्लेसमेंट है देन हाउ वी विल कैलकुलेट इट, हाउ कैन वी कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करने का एक बड़ा सिंपल सा मेथड है कि लेट्स से कि हमने दो टाइम पीरियड लिए, वन इज T1 एंड T2। इस टाइम इंटरवल के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, T1 से और T2 से दो परपेंडिकुलर मार्क किए ऑन द ग्राफ। ठीक है, एंड वहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया दैट इज AB, और T1 और T2 को भी नाम दे दिया CD। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये एक रेक्टेंगल की शेप बन चुका है दैट इज ABDC। ओके, सो मैंने आपको बताया कि ये अगर मुझे पर्टिकुलर इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो अब मैं इतने ग्राफ के अंडर में जो एरिया आ रहा है उसको कैलकुलेट कर लूँगा। और ये अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा, पुट करूँगा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो यहाँ पे AD इंटू CD, सॉरी ये AD नहीं आएगा बेटा, ये AC है इंटू CD, प्लीज़ चेंज इट, दैट इज AC इंटू CD। ओके, सो जब मैं AC इंटू CD जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करूँगा, सो आई गॉट द एरिया। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एक वैल्यूज़ भी गिवन हो सकती है। लेट्स से कि यहाँ पे T1 की वैल्यू अगर 2 होती और T2 की वैल्यू 6 होती, तो मैं यहाँ पे ये जो लेंथ थी ये कैसे फाइंड करता, 6 माइनस 2, ओके दैट कम्स 4। और AB की भी अगर A जो पॉइंट है वहाँ पे भी अगर टोटल मुझे अगर डिस्टेंस वेलोसिटी अगर मुझे पता होती तो वट एवर वेलोसिटी इज़, जब यूनिट्स वहाँ पे मार्क होंगी तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता जो मेरे पास टाइम इंटरवल था, देन आई गॉट द एरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज ओके, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन उस टाइम पर जो ग्राफ है वो क्या होगा। दैट ग्राफ इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन, बट डिफर कहाँ कर रहा है ये प्रीवियस वाले ग्राफ से, ये डिफर कर रहा है कि ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। देन अगर पैरेलल नहीं है देन इट इज़ पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, नंबर 1, एंड इट्स इंक्लाइनेशन, इसका जो इंक्लाइनेशन है, इसका जो एंगल है वो कांस्टेंट है, इसका एंगल कांस्टेंट है। ये बात ध्यान रखिए, अगर ये एंगल कांस्टेंट है उससे क्या पता लगता है कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड इट्स स्लोप इज कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, ये तो होगी बात की इस ग्राफ की जो इसकी विजिबिलिटी है उसके बारे में। ठीक है, देन आफ्टर अब इसके यूज़ क्या क्या है। सो फर्स्ट इसका यूज़ है, हम इससे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम इट। सो कोई भी एक टाइम इंटरवल कंसिडर कीजिए और उस टाइम इंटरवल के बीच में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको नोट कीजिए। देन आफ्टर उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो टाइम स्पेंड हुआ वो नोट कीजिए, एंड वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल। एंड उसके अलावा जो मैंने आपको इससे पहले बताया प्रीवियस ग्राफ के अंदर कि हम इससे डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ अपने नीचे एरिया स्वैप्ट करता है दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो हमें ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, अगर मैं उसके टॉप पॉइंट को नीचे एक्स एक्सिस की तरफ अगर एक वर्टिकल फॉल करूँ तो वो अगर 4 जो मार्क किया हुआ है टाइम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वहाँ अगर आके मिले सो मेरे पास एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड इस ट्राइंगल का एरिया में इजीली, जो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें वैल्यूज पुट करके और आंसर फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे मुझे क्या पता लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इट मीन द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टेड टू मूव
फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u जो होती है वो क्या होगी, 0। ऑब्जेक्ट ने अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया हुआ है ग्राफ, इट मीन उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो क्या है, रेस्ट पोजीशन है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अगर सिमिलरली कोई ग्राफ हमें दिया हो इस तरीके का, ये देखिए, ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये इसमें अगर आप गौर से देखोगे जो एक थिक लाइन है, डार्क थिक लाइन है, इन दैट कि जो लाइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, वो कहीं ऊपर किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। दैट काइंड ऑफ ग्राफ शोज कि ऑब्जेक्ट हैव सम स्टार्ट वैल्यू, सम इनिशियल वैल्यू, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी कोई वैल्यू है, वो रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट नहीं हो रहा। सो एक और छोटा सा एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये अगर ग्राफ इस तरीके से है जिसमें जो लाइन है वो डेक लाइन है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये ग्राफ। ओके, आई रिपीट, वेलोसिटी जो थी वो पहले ज़्यादा थी और फिर नीचे आ रही है यूँ, ये ग्राफ नीचे की साइड में चल रहा है। तो व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे मूव कर रहा था, उसकी वेलोसिटी सडनली कम होनी शुरू हो गई और फाइनली टच टू द जीरो लाइन। जीरो कहाँ होगी, v की वैल्यू कहाँ जीरो होगी, x एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो फाइनली x एक्सिस को टच करता है उस टाइम पे वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई। ऐसा किस केस में हो सकता है, ऐसा हो सकता है जब सडनली कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में ब्रेक लगा दी जाए, कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है अगर हम उसके अंदर ब्रेक लगा देते हैं, देन इस टाइप का प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसकी वेलोसिटी पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकती है। सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा उससे कोई भी एक ग्राफ बनाया जा सकता है। मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन आपको, ग्राफ जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है, कभी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, कभी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, देन अगेन इंक्रीज़, अगेन डिक्रीज़, इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। सो अगर आपको इस तरीके का ग्राफ शो होता है, दैट मीन्स this is a non-uniform motion. Okay students, so these are the graphical representation of motion. Okay, and in our next lecture we will discuss how to derive equation of motion through graphical methods. Okay, so हम next topic में मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, that is how to derive equation of motions, जो 3 इक्वेशन है ओके मोशन की, वो तीनों ग्राफिकल मेथड से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको लर्न कीजिए, अपनी एनसीईआरटी में से इसको रीड ज़रूर कीजिए बेटा। ओके बाय।